Good morning students, welcome back. In today's class we will be going to study about light. हम जो है इस क्लास में लाइट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और लाइट चैप्टर जो है वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में हेल्प करेगा। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको करा रहा हूँ ऑनेस्टली उन चीज़ों को करते रहिए और ऑनेस्टली उन चीज़ों को करने के बाद जो नोट्स मेकिंग है और जो की पॉइंट्स मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा वो आपको नोट डाउन करने हैं। इस चैप्टर में से बेसिकली जो केसेस आपके इमेज फॉर्मेशन के केसेस आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हम थोरोली डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इतने परफेक्ट हो जाओगे इस चैप्टर में कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आराम से कर दो। लेकिन ऑनेस्टली जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसको अगर आप ऑनेस्टली कर रहे हो तो, अगर आप इतना नहीं कर रहे हो तो बेटा फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस चैप्टर को मैं सिर्फ एक ही बार कराऊंगा। फिर उसके बाद नवंबर के बाद इसका रिवीजन स्टार्ट होगा। उसके अलावा मैं इस चैप्टर को दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, पहले ही बता दूं। You have to study this chapter by heart. You have to learn this chapter by heart. आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ लेना है। जो प्रॉब्लम आए बिल्कुल ऑनेस्टली पूछिए। इस चैप्टर को करना मतलब आप लोगों के 15 to 16 मार्क्स आपके बोर्ड्स में सिक्योर्ड हो जाएंगे। चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं सबसे पहला टास्क आपको दे रहा हूँ। आप सभी अपनी आईज क्लोज कीजिए। ऑल्दो यू आर मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, बट आई एम प्रिटेंडिंग कि आप लोग जो मेरी कमांड है उसको फॉलो कर रहे हैं। आप लोग सभी अपनी आईज को क्लोज कीजिए फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स। क्या आप इन 10 सेकेंड्स में किसी चीज को देख पा रहे हो? द आंसर वुड बी नो। यस, द आंसर नो वुड बी नो। सर। हम इन 10 नो सेकेंड्स सर। में एग्जैक्टली हमें पूरी कंप्लीट डार्कनेस हमारे आंखों में होगी, हम कुछ नहीं देख पाएंगे। सिमिलर सिचुएशन होगी आपकी जो आपका होगा एक डार्क रूम जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी लाइट जो है वो नहीं आ रही है। तो वहां पे भी आपको सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये लाइट क्या करती है? बेसिकली ये लाइट हमें देखने में हेल्प करती है। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है इस चैप्टर का कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। अगर हम अपनी आंखों पे हाथ रख लें, अपनी आईज क्लोज करके अपनी आंखों पे हाथ रख लें, हम क्या कर रहे हैं? लाइट के पाथ में एक कोई चीज अपनी आईज के पाथ में कोई चीज जो है और कोई ऐसी ओपेक चीज रख रहे हैं जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होगी। और जैसे ही हम अपनी आईज खोल देते हैं, ये हाथों को हटा देते हैं, आईज को खोल देते हैं, तो हमें सारी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये जो लाइट है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें आसपास की चीजों को देखने में हेल्प करती है। अब ये आसपास की चीजों को देखने में कैसे हेल्प करती है, यही पे इसी क्वेश्चन के साथ हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब लाइट जो है वो क्या करती है, किसी भी सरफेस के ऊपर जब फॉल करती है तो वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पेन है ये आपको दिख रहा होगा, एक ब्लू कलर का पेन है, राइट? ये ब्लू कलर का यस पेन सर। आपको ब्लू कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, हम इस क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कि ये जो माउस है, ये माउस जो है ये ब्लैक कलर का ही क्यों दिखाई दे रहा है, ये जो इसका लेजर है ये आपको रेड कलर का ही क्यों दिखाई दे रहा है। हम बात करेंगे ये जो बुक है, ये बुक आपको व्हाइट कलर की, इसका कवर येलो कलर का ही क्यों दिखाई दे रहा है। इन सभी क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। इस क्वेश्चन को आप आंसर करोगे, मैं नहीं करूंगा। यू विल आंसर दिस ऑल दिस क्वेश्चन। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। अगर हम एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और वहां पे कोई भी लाइट नहीं है तो क्या हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे? हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और जैसे ही हम उस रूम के अंदर एक सोर्स ऑफ लाइट ऑन कर देते हैं, हम बल्ब ऑन कर देते हैं, हम मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर देते हैं, तो हम चीजों को देख पाएंगे। पहला पॉइंट यही है हमारा कि लाइट क्या करती है, हमें आसपास की चीजों को देखने में हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो समझ लेते हैं, फिर इस चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए। सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ही इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं ट्रैवल करने की। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं।
ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है। जैसे कि हम बात करते हैं स्पेस, सन जो है हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, राइट, हमारी अर्थ से बहुत दूर है हमारा सन। तो सन और अर्थ के बीच में जो स्पेस है इट इज ऑल वैक्यूम, उसके अंदर कोई एयर नहीं है, कोई वाटर नहीं है, कोई गैसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इट इज ऑल वैक्यूम, उसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं है। तो लाइट जो है सन से निकल के हमारी अर्थ तक तभी पहुंच पाती है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। वेरी वेरी बहुत बढ़िया। अब लाइट जो है वो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कैसे लेते हैं चलिए देखते हैं। मैं इस रजिस्टर को क्या कर रहा हूँ, इस रजिस्टर को ले रहा हूँ, इस कैमरा पे फोकस करते हुए आप इस कैमरा के थ्रू मुझे देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है। यस सर। अब मैं इसको बेंड कर देता हूँ हल्का सा। चलिए ये बड़ा मुश्किल है इसको बेंड करना, मैं कोई पेपर लेता हूँ। चलिए पेपर ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। देखिए इस पेपर के थ्रू देख पाना मुझे बड़ा इजी होगा, राइट? यू कैन सी इट। यस सर। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यस सर। यू कैन सी मी थ्रू दिस पेपर, आप मुझे इस पेपर के थ्रू देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा बेंड कर देता हूँ, जब मैं इसको बेंड कर देता हूँ तो आप मुझे नहीं देख पाओ। क्या आप मुझे देख पा रहे नो हो? सर। नो सर। नो नो सर। सर। नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन के पाथ में मैंने हिंड्रेज प्रोवाइड कर दिया, मैंने स्ट्रेट लाइन के पाथ में क्या कर दिया, एक रुकावट पैदा कर दी। अब वो क्या होगा कि लाइट जो है इसके थ्रू, इस पेपर के थ्रू, स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो है वो ट्रैवल करती है, लेकिन इसमें अब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन उसको पाथ नहीं मिला तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, इसलिए आप मुझे देख नहीं पाए। ठीक है, यस सर। आगे डिस्कस करते हैं। लाइट जो है उसका डुअल नेचर है, लाइट हैज ए डुअल नेचर। इसका पार्टिकल नेचर भी है एज वेल एज वेव भी है। ये एक वेव की तरह भी बिहेव करती है और आपके पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। यू विल स्टडी अबाउट ऑल दिस इन हायर क्लासेस। जब आप क्लास 12 या ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑप्ट करते हो तो आप इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा डेप्थ में बात करोगे। लाइट की एक स्पीड होती है जिसकी जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? लाइट हैज अ स्पीड। यस सर। लाइट की एक स्पीड होती है जो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर स्क्रीन देख पा रहे हैं आप सभी? यस 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 सर। सर। देखिए Yes, स्पीड ऑफ sir. लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है दैट इज योर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट करते हैं 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। इतने मीटर ये ट्रैवल कर लेगी 1 सेकेंड के अंदर, इतनी फास्ट जो है लाइट। ठीक है, दिस इज योर स्पीड ऑफ लाइट। ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, कहाँ पे है? वैक्यूम के अंदर, इन वैक्यूम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वैक्यूम के अंदर जो है स्पीड ऑफ लाइट इतनी है। आप देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वेरी करती है डिफरेंट मीडियम, ये हम पढ़ेंगे आगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट वेरीज इन डिफरेंट मीडियम, वेरीज इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम में क्या करती है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वेरी करती है। वेरी का मतलब होता है चेंज। स्पीड ऑफ लाइट क्या करती है? चेंज करती है डिफरेंट मीडियम, राइट? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए अब Yes, लाइट sir. जो है 3 बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो करती है। हम जो है इन्हीं 3 के आसपास अपने इस क्लास को रखेंगे, इन 3 प्रिंसिपल के आसपास। और भी लाइट जो है वो प्रिंसिपल जो और भी जो फिनोमेना है वो जो है लाइट दिखाती है, उनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट फिर भी क्लास में जब हमें जरूरत होगी हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहला होता है आपका रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। और तीसरा होता है आपका एब्जॉर्प्शन। ये 3 चीजें हैं जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन होता क्या है?
ये हम बात करेंगे। अब रिफ्लेक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। सुबह सुबह आप उठे, आपने क्या किया, आप गए वॉश बेसिन पे, वॉश बेसिन के सामने आपने एक बड़ा सा मिरर लगाया हुआ है, और जब ऐसे ही आप अपने फेस को वॉश कर रहे हो तब आपने देखा कि अरे मिरर के अंदर तो आप ही दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है आपका, वो आपका रिफ्लेक्शन है। क्या है वो आपका रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन कौन कर रहा है आपका, क्या लगा हुआ है वो सामने? लाइट, नो, मिरर, सर एग्जैक्ट मिरर, मिरर। मिरर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, आदित्य एब्जॉर्प्शन। मिरर क्या कर रहा है, मिरर क्या कर रहा है, मिरर जो उसके ऊपर लाइट पड़ रही है उसको क्या कर रहा है, उसको वापस भेज। रिफ्लेक्शन यही है। रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है, बाउंसिंग, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट क्या करती है, बाउंस बैक करती है। लाइट क्या करती है, लाइट बाउंस बैक करती है जब किसी सरफेस के ऊपर वो टकराती है। लाइट किसी सरफेस के ऊपर टकराकर, किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर टकराकर जब बाउंस बैक करती है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वी कॉल इट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट? ठीक है, यस सर, चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको मैं की टर्म्स में लिख देता हूं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes on a polished surface like mirror। अगर किसी पॉलिश्ड सरफेस पे वो टकराती है तो क्या करती है, वो वापस आ जाती है। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर फॉल होने वाली कुछ लॉज हैं, कुछ लॉज जो ये फॉलो करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। विल टॉक अबाउट दैट। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। सर बाउंसिंग है वो। बाउंसिंग है, बाउंसिंग का मतलब टकरा के वापस आ जाना। जब बॉल क्या करती है, बॉल नीचे डालते हो आप तो वापस क्या करती है, बाउंस करती है, टकरा के वापस आती है, इसको बोलते हैं टकरा के वापस आना। सर Bouncing। लेकिन रिफ्लेक्शन तो हर चीज में होता है ना। हर चीज में कहाँ होता है, आप आपकी बॉल आपको रिफ्लेक्ट करती है। सर मतलब जैसे कि जो लाइट है सर वो ओपेक चीज को रिफ्लेक्ट करती है सर, अभी मैंने वापस आती है। नहीं, देखिए क्या होता है कि लाइट जो है इट फॉलोज, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन लाइट क्या करती है, एक पर्टिकुलर ओपेक जो चीज होती है वो क्या करती है, लाइट के पाथ में हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो आपकी वॉल है वो क्या करती है, मान लेते हैं ये वॉल जो है, मेरे पीछे वाली वॉल आप देख रहे हो व्हाइट कलर की है। ये व्हाइट कलर की क्यों है, क्योंकि बाकी के जो कलर्स जो हैं इसने सभी एब्जॉर्ब कर लिए हैं, लेकिन एक कलर जो है ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है, वो जो है व्हाइट, और वही व्हाइट कलर मेरी आंखों तक पहुंच रहा है। ये रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन होगा जब लाइट आप किसी भी चीज के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो, मान लेते आप मिरर में लाइट देख रहे हो, आप एक काम करते हो लेजर से आप किसी ऑब्जेक्ट के, देखिए लाइट जो है बेसिकली अभी आते हैं आदित्य आपके पास, लाइट जो है किसी सरफेस पे टकरा के वापस आती है आपके आईज, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज ट्रू, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक और चीज आपको इसमें ऐड ऑन करके बता रहा हूँ कि आपको ये जो सरफेस है, ये कलर जो है क्यों दिखाई देता है, एक पर्टिकुलर कलर क्यों दिखाई देता है आपको, ये पर्टिकुलर कलर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बाकी के जो कलर्स है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लाइट जो है 7 कलर से मिलकर बनी होती है। अब यस वो सर, लाइट क्या करती है कि आपको एक पर्टिकुलर कलर जो है वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बाकी के जो कलर्स है उसने एब्जॉर्ब कर लिए, और आपकी आंखों तक सिर्फ एक ही कलर जो है वो दिखाई देता है, एक ही कलर जो है वो पहुंचता है। लाइट जो है बेसिकली देखिए, सनलाइट जो है वो आ रही है, सनलाइट आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट जो है नहीं आ रही है आपके रूम तक, लेकिन आपका रूम फिर भी जो है लाइट से भरा हुआ है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या करती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है। जो लाइट जो है वो क्या करती है, किसी भी शार्प एज पे, अपने जो शार्प एज है वहाँ पे वो बेंड हो जाती है, बेंड होने के बाद किसी भी रूम को वो फिल कर देती है लाइट से। यस,
Aditya, now will come to you. यस, विंडो वॉल्स पे वो फॉल करती है, लाइट जो है वॉल से फॉल करती है, लेकिन जो हम अभी रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं दैट इज अ लिटिल डिफरेंट। वो थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट जो लाइट रेज है उनकी बात कर रहे हैं, राइट। रिफ्लेक्शन तो हर रूम में हो रहा है। अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, आपकी कंफ्यूजन जो है ये धीरे धीरे दूर हो। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो समझिए कि लाइट जो है किसी भी सरफेस से टकराकर वापस आती है, किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर वापस आती है। जैसे कि आप मिरर के साथ कभी खेलते हो, छोटे मिरर के साथ, सन की रेस को आपने क्या किया यस है। सर। देखिए मैं आपको एक ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे हो, यस सर। ये क्या है। सर ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस, ये जो सोर्स है लाइट का वो क्या कर रहा है, वो सोर्स ऑफ लाइट को मैं क्या कर रहा हूँ अपने इस पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर फॉल करा रहा हूँ, और इस पॉलिश सरफेस को मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ आपके कैमरा तक पहुंचने के लिए। इट विल फॉल ऑन योर कैमरा, सो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक पॉलिश्ड सरफेस से के ऊपर टकरा कर लाइट क्या कर रही है, अपने पाथ को चेंज कर रही है, तो हम बोलेंगे उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी आप इतना ही ध्यान दीजिए, उसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए आगे देखते हैं कि लाइट जो है वो कुछ प्रिंसिपल फॉलोज करती है। क्या प्रिंसिपल फॉलो करती है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। कुछ लॉज होते हैं लाइट के, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लॉ है, वी कॉल देम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कॉल देम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट अभी नोट डाउन कर लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट जो है वो क्या करेगी, अभी रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट नोट डाउन कर लो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, at the point of incidence all lie in the same plane। ये सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे, सेम प्लेन। ये दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लो। उसके बाद जो है हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीजें को डिस्कस करेंगे। हो गए नोट डाउन? यस सर। कर रहे हैं। जल्दी करो। Yes, sir. गुड। Sir, same plane है plate. प्लेन, PLANE। और sir normal at point of incidence. उसके आगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। यस सर, हो गया। चलिए ठीक है। अब एक डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम को भी बना दो। थोड़ा सा रफ बनेगा। आई विल ट्राई टू यूज द स्केल एज वेल।
देखिए आई बिलीव आदित्य इज प्लेइंग चलिए वापस से आते हैं इस पे। इंसिडेंट रे जो है आपका जहाँ से रे एमर्ज होती है, जहाँ से रे निकलती है, उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो ये वाली लाइन देख रहे हैं आप, ये मिरर है। मिरर क्या करेगा, मिरर से टकराने के बाद क्या कर रही है, लाइट जो है बाउंस बैक कर रही है। आप देखिए लाइट जो एरो जो है वो देखिए यहाँ पे क्या कर रही है, लाइट आ रही है इस पॉइंट पे, और उसके आने के बाद ये मिरर से टकरा के क्या कर रही है, अपने पाथ को बदल रही है। सो दिस इज व्हाट इज इट, दिस इज अ रिफ्लेक्शन। तो क्या बोलेंगे, हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे पहला लॉ क्या कहता है कि जो एंगल आई है वो होगा एंगल आर के, मतलब कि जिस एंगल पे वो उसने इस मिरर को हिट किया है उसी एंगल पे वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा आपका। ये एन जो है ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब ये जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। अब ये जो रे है, जो लाइट रे आ रही है, जो स्ट्राइक कर रही है मिरर को, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और मिरर से टकराने के बाद ये बन जाती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि मिरर के टकराने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इट विल बिकम अ रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन मिरर इट विल बिकम अ रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, आपकी नॉर्मल रे और ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी क्या करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। दिस इज योर सेकंड लॉ, दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में बेसिकली आपकी यही चीजें हैं। इसके बारे में डिटेल में जो है केस स्टडीज जो हैं वो हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जो मिरर है, डिफरेंट टाइप के मिरर्स जो हैं वो कैसे रिफ्लेक्शन जो है वो करते हैं। आपके मिरर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप कौन से होते हैं, और हम बात करेंगे डिटेल में कि डिफरेंट जो मिरर्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप का रिफ्लेक्शन भी करते हैं, उसमें किस किस टाइप की इमेज बनती है, वो सारी चीजें हम जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। So let me conclude this class with this topic only, and in the next class we will be discussing about more about all these concepts. चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। I have to go somewhere, so let me stop the recording.